तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार पुस्तिका प्रकृति। जैसा कि इसके पहले हम इसके अभ्यास प्रश्न देख चुके हैं और इसके शिक्षण योजनाएं सारी इसमें वीडियो हम इसमें अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम लोग कार पुस्तिका हल करते हैं और कार पुस्तिका में हम लोग देखेंगे मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। इसके पहले हम पेज संख्या 10 तक की वीडियो दे चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पेज संख्या 11, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। क्या आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो बोल नहीं सकती है? उनको किस प्रकार की मदद की ज़रूरत होगी? तो ज़रूरत होती होगी। तो इसमें अगर आपके आसपास कोई महिला है और उसको जो भी ज़रूरत आप उसकी जो देखते हैं कि उसकी क्या उसके लिए क्या ज़रूरत हो सकती है, तो उसमें आप लिख सकते हैं, लिख देंगे। अगर नहीं है कोई तो आप उसमें नहीं लिख देंगे उत्तर में। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 आता है कि क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जो कभी देख नहीं सकता है? यदि हाँ तो किस तरह मदद की है? तो इसमें लगभग जो है जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं उनकी बहुत लोगों ने मदद की होगी। तो जो भी आपने मदद की है तो उनको आप लिख सकते हैं कि हाँ, जैसे हमने उत्तर दे दिया है उदाहरण के तौर पर कि हाँ, उस व्यक्ति को मैंने रास्ता बताने में मदद की है या सड़क पार करने में मदद की है। जो भी आप मदद किए हैं उसको इस उत्तर में आप उत्तर दे सकते हैं। अब उसी के आगे आता है प्रश्न संख्या 3 कि क्या आपने कभी दिव्यांगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में सुना या देखा है? क्या देखा और कहाँ देखा है? तो इसमें हाँ देखा है, जैसे कि ट्राई साइकिल है, वैसाखी है, कान की सुनने की मशीन है, ट्राई स्कूटर है आदि मैंने गांव में और सड़कों पर देखा है, यानी सड़कों पर चलते हुए हमने देखा है। और इसके बाद यानी आप लोगों ने भी ये सब चीज़ें ज़रूर देखी होंगी। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4, नीचे दी गई सारणी को भरिए। और एक मिनट, इसमें इसके बारे में और बताना चाहते हैं कि अगर और भी आपने कोई भी सामग्री देखी हो जो कि दिव्यांगों के लिए प्रयोग की जाती है तो उसको उसमें और आप बढ़ा सकते हैं। अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। नीचे दी गई सारणी को भरिए। पहले है शारीरिक समस्या, क्या क्या मुश्किलें होती हैं, कौन कौन से उपकरण यानी आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। तो जो देख नहीं सकते उनके लिए क्या क्या मुश्किलें होती हैं। दैनिक कार्यों को करने में, पढ़ने लिखने आदि में उनको परेशानी होती है। इसके बाद दैनिक कार्यों में जैसे फ्रेश होना, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। दैनिक कार्य तो लगभग सब लोग ही जानते हैं। तो अब आगे आता है कि कौन कौन सी उपकरण सुविधा मतलब जो उपकरण उपयोग किए जाते हैं। एक तो ब्रेल लिप है, जैसे हमें पेपर पढ़ना है या कोई चीज़ पढ़नी है तो उसके लिए हम कौन सा उपकरण प्रयोग कर सकते हैं? ब्रेल लिप का प्रयोग कर सकते हैं। चश्मा और स्टिक, अगर कम दिखाई देता हम चश्मा और स्टिक का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है जो सुन नहीं सकते उनको क्या क्या मुश्किलें होती हैं। तो वह व्यक्ति दूसरों की बातों को सुन या समझ नहीं पाता है, ये सबसे बड़ी मुश्किल उसके लिए होती है। अब आता है सुनने वाली मशीन, इसके लिए मतलब सुविधा उपलब्ध है, उपकरण उपलब्ध है। और सांकेतिक भाषा, इस संकेत में हम अपनी भाषा दूसरे को बता सकते हैं। अब आता है कि जो बोल नहीं सकते उन्हें इशारे से किसी दूसरे को अपनी बात कहने या समझाने में ये जो है मुश्किलें आती हैं। और इसके लिए जो उपकरण उपलब्ध है वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है जिन्हें चलने फिरने में तकलीफ़ हो, तो दैनिक कार्यों को करने में, कहीं बाहर आने जाने में, इन सब चीज़ों में मुश्किलें आती हैं। और इसके लिए हम व्हील चेयर का प्रयोग कर सकते हैं, स्टिक का प्रयोग कर सकते हैं और वॉकर का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे अगला दिया गया है कि अन्य कोई शारीरिक आपकी मानसिक अक्षमता जिसके बारे में आप जानते हों। तो अगर किसी और भी दिव्यांगता के विषय में आपको जानकारी है तो उसको इसमें लिख लेना है। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए चित्र में क्या दिखाया गया है? किस तरह के लोग इसका उपयोग करते हैं? आप इसके बारे में क्या जानते हैं? तो जैसा कि चित्र में देखने से पता चल रहा है कि चित्र में जो है ये लिखा भी है कि द ब्रेल अल्फ़ाबेट, यानी ब्रेल लिप में अल्फ़ाबेट को लिखा गया है।
अल्फ़ाबेट लिखा गया है। ब्रेल लिप में, ब्रेल लिप में 6 बिंदु होते हैं और वो 6 बिंदुओं में उभार होता है। उसको हम छू करके उभार की सहायता से हम अल्फ़ाबेट को पहचान सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब इसको हम इसमें उत्तर हमने लिखा है कि चित्र में ब्रेल लिप दिखाया गया है। आँख से न देख पाने वाले लोग इसका उपयोग करते हैं। इसकी सहायता से अल्फ़ाबेट को छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब आगे है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा, इसी में है। आगे अब इसमें है दिव्यांगों के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे उन्हें सामान्य व्यक्ति होने की अनुभूति हो। तो इसमें दिव्यांगों के साथ हमें स्नेहपूर्वक व सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। आगे आता है निम्नलिखित तालिका को भरिए। तो व्यक्तियों के नाम दिया गया है, जैसे सुधा चंद्रन का नाम आया है। तो क्या कठिनाई है इन्हें? इनका दुर्घटना के कारण उनका एक पैर काट दिया गया है। तो और किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम में प्रसिद्ध हैं। ये सारी बातें हम अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये सारी बातें हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो ये सारी बातें उसमें लिखी गई हैं और उसी से हमने इसको फिल किया है, यानी भरा है। अब आगे आता है रविंद्र जैन। तो रविंद्र जैन को आँखों से दिखाई नहीं देता और ये संगीत के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध हैं। आगे आता है शरद गायकवाड़। तो ये शरद गायकवाड़ एक हाथ इनका खराब है और तैराकी के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध हैं। अगला आता है शेखर नायक। शेखर नायक नेत्रहीन हैं और भारत की राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। अब इसी के आगे अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। प्रश्न संख्या 3, ऊपर दिए गए व्यक्तियों से हमें क्या सीख मिलती है? तो ऊपर दिए गए व्यक्तियों में शारीरिक दिव्यांगता होने के बावजूद ये लोग सफलता के मार्ग पर आगे बढ़े। इससे हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किलों से कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।